सबसे पहले सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पॉर्न वीडियोस के बारे में। पॉर्न वीडियोस से हमारा यूथ किस तरह बर्बाद हो रहा है और हम किस तरह पॉर्न को छोड़ सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो भाइयों और बहनों वीडियो को पूरा देखना, कोशिश करना वीडियो को पूरा देखना, समझना, और जो मैं बता रहा हूँ उन टिप्स को फॉलो करके शायद आपकी पॉर्न देखने की आदत छूट जाए। तो पहली बात तो ये हम देखेंगे कि पॉर्न किस तरह हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है ना, आजकल हम सभी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन है प्लस इतना सस्ता नेट हो चुका है ना कि हमें हर चीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड है एक तो ईज़िली, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है ना, हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, उन्होंने इंडिया के बारे में ऐसा सोच रखा है, अगर इंडिया के यूथ को बिगाड़ना है ना तो उनको ना पॉर्न प्रोवाइड कराया जाए। पॉर्न जो कि अब आपको भी पता है बहुत ही ईज़िली मतलब मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। जबकि बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में अगर आपको पॉर्न देखनी है ना, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? हमारे इंडिया में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं ये लोग। इनकी एक तरह से एक साजिश है ताकि हमारा इंडियन यूथ जो है बिगड़े और हमारे इंडियंस जो है हर चीज़ में पीछे रहें, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा कि इंडियन जो है, हमारे जो इंडियन यूथ हैं, वो पॉर्न देख के पीछे कैसे रहते हैं। क्योंकि देखो पॉर्न जो हमारी पूरी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी कंसंट्रेशन पावर को ना बिल्कुल ख़त्म कर देती है पॉर्न। जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन पावर है, हमारी पढ़ाई की पावर है, मतलब कंसंट्रेशन पावर किसी भी चीज़ में ले लो, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड है। कोई भी वर्क में हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पढ़ाई का काम हो, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हो, चाहे वो ऑफ़िशियल काम कर रहा हो कोई इंसान, और जो हमारे ऑफ़िस के बंदे हैं वो काम कर रहे हों, मतलब कोई भी हो, हमारी कंसंट्रेशन पावर को सबसे ज़्यादा बेकार कर देता है। दूसरा हमारा जो है ना शरीर को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। पॉर्न देखने से हम आपको भी पता है पॉर्न देखने के बाद क्या होता है। ईज़िली जो है आप भी समझ सकते हो, मैं क्या चलो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले पॉर्न देखने के लिए पहली बात तो जब मन में ख़्याल आता है तो इंसान के मन में क्या चलता है? पॉर्न देखने के बाद वो मास्टरबेट करता है और ज़रूर ही करता है। देखने के बाद मतलब वो उसकी अब इतनी विल पावर है ही नहीं, वो मतलब उसमें इतना कंट्रोल है ही नहीं कि वो पॉर्न देखने के बाद जो है बिना मास्टरबेट करे रह सके, ठीक है? तो पॉर्न देखेगा तो ईज़िली बंदा मास्टरबेट भी करेगा। अब मास्टरबेट करेगा तो मैंने बताया था ना, कंसंट्रेशन पावर तो जाएगी ही जाएगी, दूसरी उसका शरीर इतना वीक हो जाएगा ना कि उसको खुद भी पता नहीं है कि वो इतनी जल्दी वीक होगा। वो खुद सोचेगा कि मैं इतना वीक क्यों हो रहा हूँ? मतलब उसको खुद भी समझ में नहीं आएगी कि मैं इतना वीक क्यों हो रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही कम समझदार मतलब लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ, इस चीज़ से नुकसान है, ठीक है? तो ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा पॉर्न देखोगे, मास्टरबेट करोगे तो जो हमारा जो हमारा स्पर्म बनता है ना, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमारी सप्त धातु होती है, हमारी 7 धातुएँ होती हैं, ठीक है? तो जो हमारी सबसे जो आखिरी धातु होती है ना, सबसे पावरफुल जो होती है, ठीक है? वो हमारी मतलब हमारा वीर्य होता है, स्पर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा स्पर्म होता है जो हमारी अच्छी डाइट फ़ॉलो करते हैं हम, जो हमारा स्पर्म मतलब बनता है ना, कम से कम 40 से 45 दिन लगते हैं एक अच्छा स्पर्म बनने में, ठीक है? अच्छा स्पर्म बनने में जो बहुत ही कम मात्रा में बनता है, ठीक है? वो भी जितना अच्छा हम खाएँगे, पिएँगे उस हिसाब से हमारा स्पर्म बनता है। अगर हम ऐसे ही फ़ास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं तो हमारा स्पर्म अच्छा नहीं बन पाता, ठीक है? तो आपको भी मतलब ये भी होता है ज़्यादा, आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे लड़कों के लिए ईज़िली बता रहा हूँ, लड़कों को नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल क्यों होता है? एक तो हमारी विल पावर इतनी कमज़ोर हो जाती है, प्लस हमारी जो हम फिज़िकली भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं ना कि हम मतलब स्पर्म को अपने शरीर में रोक ही नहीं पाते, ठीक है? तो हमें इसलिए नाइट फॉल भी हो जाता है। पहली चीज़ हमारी कंसंट्रेशन पावर होगी, दूसरा हमारा जो वो हो गया, हमारा शरीर वीक हो गया। तीसरे जो है ना, हम एक तरह से मेंटली भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? हमारी जो सोचने समझने की क्षमता जो है ना, वो बहुत कम हो जाती है। एक तरह से कह लो कि हमारे दिमाग को ना, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे दिमाग के जो केमिकल्स होते हैं ना, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। आजकल देखा होगा ना, लोग जल्दी से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनके साथ छोटी-सी भी कोई घटना होती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन का मेन कारण एक ये भी है कि वो पॉर्न देखता है, मास्टरबेट करता है, अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेता है, अपने आप को एक तरह से लूप में बंद कर लेता है कि हाँ, मतलब उसको पता है कि मैं एक इतनी छोटी-सी जगह पे सीमित हूँ, ठीक है? तो उसमें मतलब किसी को फ़ेस करने की इतनी ताकत भी नहीं रहती ना, वो सामने से किसी से बात करने में भी घबराता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी है
कि पोर्न देखने से हमारी जो है ना वीक भी होंगे, हम फिज़िकली वीक होंगे, मेंटली वीक होंगे, कंसंट्रेशन पावर हमारा चला गया, तो हम कैसे किसी के सामने कुछ बात कर पाएँगे, ठीक है? कैसे अपनी बात रख पाएँगे कहीं पे भी? हमारे जो सोचने समझने की क्षमता ही जब नहीं रहेगी, हमें आगे बोलना क्या है, किसके सामने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कोई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा उसके सामने हमें कैसे बात करनी है, तो हम कैसे उसके सामने बोल पाएँगे? सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है। और भी कई तरह के नुकसान हैं, मतलब जो मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद भी सर्च करोगे ना कभी गूगल पे या कभी भी कर लोगे तो आपको पूरी ना लिस्ट निकल जाएगी, आप पूरा देख लोगे कि हाँ और क्या-क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ छोटी-सी वीडियो में ज़्यादा चीज़ कवर कर सकूँ। तो मैं अब आपको बताता हूँ आप छोड़ कैसे सकते हो। क्योंकि देखो पोर्न देखने से क्या होता है, हमारे माइंड में ना डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है जिससे हमें ना हैप्पीनेस फ़ील होती है। तो अगर हमें डोपामाइन रिलीज़ नहीं करना पोर्न देखने से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह से हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो डोपामाइन हमारा पोर्न देखने से रिलीज़ हो रहा है वो कहीं और से ना हो। हम चाहें ना तो इसको डाइवर्ट करके किसी और चीज़ से भी डोपामाइन रिलीज़ करा सकते हैं। तो उसको कैसे करा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तरह से सबसे पहले ना अपने आप को ना एक छोटे से छोटे टास्क दो। उन टास्कों को कंप्लीट करने का अल्टीमेटम दो अपने आप को कि हाँ मुझे ये टास्क करना ही करना है। सबसे पहले मैं ये नहीं कहा कोई बड़ा टास्क चुनो, छोटा टास्क चुनो, ठीक है? उस छोटे से टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है? उसको कंप्लीट करोगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा। मतलब छोटी-छोटी कामयाबी आपको मिलेंगी ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ील कराएँगी। धीरे-धीरे आपकी लत जो छूट जाएगी। और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो, आप लोग भी बोर हो। तो एक है हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं कभी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है? आप राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी पोर्न को छोड़ने में। और वो एक मतलब एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो उनके बारे में पढ़ना जितना पढ़ सकते हो, ठीक है? उनके बारे में पढ़ना, जानना वो किस तरह के इंसान थे, उनको अपना आइडल बना के चलना, तो आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ील करोगे उनके बारे में पढ़ने के बाद। आप में एक तरह से अलग से कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि हाँ मुझे पोर्न छोड़नी है और मुझे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है, इस एनर्जी को मुझे गलत जगह वेस्ट नहीं करना। आपको भी पता है ना, किसान जो होता है ना, किसान हमारे देश का जो किसान है वो भी अपने बीज को ना जब खेत में डालता है, जब उसकी ज़मीन है ना उपजाऊ हो जाती है, बंजर ज़मीन पे ना कभी फसल पैदा नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तो हम अपना स्पर्म क्यों वेस्ट कर रहे हैं गलत जगह पे? ये इतनी पावरफुल चीज़ है, सोचो जो चीज़ किसी को जन्म दे सकती है, ठीक है, कितनी पावरफुल चीज़ होगी वो, जिसको हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो एक नई लाइफ देने वाली चीज़ को हम वेस्ट कर रहे हैं। अगर इसको हम अपने शरीर में ही रखें तो सोचो हमें इससे कितनी पावर मिलेगी, ठीक है? तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा, बस इतनी ही बात कहूँगा कि भाई जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस आदत को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत गलत आदत है, ठीक है? इस आदत में जो पड़ा हुआ है ना, एक तरह से कहते नहीं नशे की लत होती है ना, नशे की, जो इंसान नशा नहीं छोड़ पाते, बहुत से इंसान नशा भी नहीं छोड़ पाते, नशा छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी एक तरह से ना, इसे ना छोटी-मोटी आदत मत मानना, मतलब ये भी एक बहुत गलत आदत है। अगर आप पहले दिन से ही छोड़ोगे ना, आपको ना 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर है ना इसका रिज़ल्ट अलग से फ़ील हो जाएगा। आप 1 हफ्ते या 10 दिन पोर्न ना देखो और मास्टरबेट ना करो ना, तो आपको अलग ही फ़ील होगा। आपको पता लग जाएगी कि हाँ, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपको कैसा फ़ील होगा इसे करने के बाद। तो कोशिश करो आज से इस चीज़ को फ़ॉलो करो, अपने आप को अल्टीमेटम दो, ठीक है? आज से इस चीज़ को फ़ॉलो करो, पोर्न देखना छोड़ो, बिल्कुल बंद कर दो। अपनी लाइफ़ को एक नई डायरेक्शन दो, अच्छे से अच्छा काम करो, कोशिश करो जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ जो चाह रही हैं, हमारे यूथ को बिगाड़ना, आप उसके टारगेट ना बनो, ठीक है? हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है फ्यूचर में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के आज से इस आदत को छोड़ो, ठीक है? अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, तो मैं आपसे यहीं तक बोलूँगा बस कि इस आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। जब तक मेरी अगली वीडियो आए, जब तक के नमस्कार। और वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक करो और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ जिनको इसकी वाकई में ही ज़रूरत है। वीडियो को देख के अगर कोई एक बंदा भी अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है ना, तो क्या पता ये वीडियो उस बंदे की लाइफ चेंज कर दे। ठीक है, तो कोशिश करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।